हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 27 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज चेयर्ड द क्वाड लीडर समिट 2022 फ्रॉम इंडिया साइट हेल्ड इन जापान। जापान में आयोजित क्वाड लीडर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में आयोजित क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के बीच सहयोग को और मजबूत करना है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास पर चर्चा करना है। The last conference of the Quad Leader सम्मेलन was held in the White House, USA in 2021। तो जो लास्ट बैठक है ये व्हाइट हाउस के अंदर हुई थी 2021 के अंदर और जो वेन्यू है ये इस बार कहाँ है? टोक्यो, जापान के अंदर ये हुई है। चलिए क्वाड की हम बात करें तो क्वाड्स की जो फुल फॉर्म होती है ये क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है? भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। और पिछले साल जो इसकी बैठक है ये चीन में हुई थी और चीन इस ग्रुप का विरोधी रहा है और इसकी बैठक के बाद में चीन ने कहा था कि क्वाड साफ तौर पर इलाके के अंदर चीन के बढ़ते प्रभाव को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है और उसने इसे बंद और विशिष्ट गुट बताया था। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये कहा गया कि क्वाड एक अनौपचारिक सभा है जिसके निशाने पर कोई देश नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, जो इसकी अध्यक्षता है ये नरेंद्र मोदी जी ने इस बार की है और इसका जो वेन्यू है ये जापान टोक्यो के अंदर हो रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्म ए ड्रोन फोर्स टू रेस्क्यू द पीपल ट्रैप्ड इन द डिजास्टर। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड बना है। 20 का करेक्ट आंसर है। अब ये ड्रोन फोर्स जो है ये आपदा में फंसे लोगों को कैसे रेस्क्यू करेगा इसके बारे में हम बात करें तो उत्तराखंड में आपदा, यातायात और सुरक्षा सहित तमाम कामों के लिए जो ड्रोन फोर्स है ये बनने वाली है और इसके लिए 300 जो पुलिसकर्मी है इनको ड्रोन की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। जल्द ही राज्य को ये 300 ड्रोन पायलट मिलेंगे। पिछले कुछ सालों में पुलिस और वन विभाग सहित तमाम विभागों में ड्रोन का जो उपयोग है ये तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में आपदाओं के वक्त ड्रोन की काफी अहम भूमिका रही है। इसके अलावा कुंभ और इस तरह के बड़े आयोजन में भी ड्रोन से सुरक्षा, यातायात और काउंट मैनेजमेंट काफी सरल हुआ है। चलिए टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल बस सर्विस इनोग्रेटेड? तो इसका इनोग्रेशन किया गया था मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। वेयर ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? तो ये लगाया गया है असम के अंदर। Who has become the first state in India to launch space tech framework in metaverse from space technology? तो ये जो है ये तेलंगाना बना है। Where has India's first radio channel जिसका नाम है रेडियो अक्ष for visually impaired people been launched? तो ये नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। Which state has become the first state in India to develop an application to track the movement of सेशनल माइग्रेंट वर्कर्स? तो इसको लॉन्च किया गया है, ये बना है महाराष्ट्र। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ 12th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2022? 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हरियाणा के द्वारा जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। हरियाणा की हॉकी टीम ने फाइनल में झारखंड की हॉकी टीम को 2-0 से हराकर इम्फाल में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय जो चैंपियनशिप है ये जीत ली है। इम्फाल में आयोजित हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 में
उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने मध्य प्रदेश हॉकी टीम को 3-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। चलिए टॉप 5 हॉकी रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करें। टाइटल ऑफ 12th सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2022 तो ये ओडिशा ने जीता है। टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022 का जो टाइटल है ये जापान को मिला है। टाइटल ऑफ FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2021 तो ये किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। टाइटल ऑफ 9th वुमेन्स नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 तो ये लद्दाख ने जीता है। टाइटल ऑफ अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 तो ये इंडियन रेलवे ने जीता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज प्रिसाइडेड ओवर द 75 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली फ्रॉम इंडिया साइड? विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मनसुख मंडाविया के द्वारा ये अध्यक्षता की गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने टीकों और दवाओं तक उचित पहुंच प्रदान करने के लिए एक मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है और जिनेवा में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में बोलते हुए मंत्री ने WHO की वैक्सीन और उपचार अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अधिक मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए WHO को मजबूत करने की वकालत की है। भारत ने सभी कारणों से अधिक मृत्यु दर पर नवीनतम WHO अभ्यास पर भी निशाना और चिंता व्यक्त की है, जिसमें देश विशिष्ट वास्तविक डेटा एकत्र कर किया गया था। WHO की बात करें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, तो ये विश्व स्वास्थ्य सभा वह मंच है जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने 194 सदस्य देशों द्वारा शासित होता है। इसकी स्थापना 1948 के अंदर हुई थी और इसकी जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, जॉर्ज रामोस हॉर्टा हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जॉर्ज रामोस हॉर्टा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ईस्ट तिमोर के बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉर्ज रामोस हॉर्टा ने एशिया के सबसे युवा देश के लिए स्वतंत्रता की 20वीं वर्षगांठ के समारोह से पहले पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है और इन्होंने चुनाव में अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी फ्रांसिस्को लुओलो गुटेरेस को हराया है। रामोस हॉर्टा 2006 से 2007 तक प्रधानमंत्री और 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रहे हैं और पूर्वी तिमोर एशिया के सबसे युवा देश की स्वतंत्रता की 20वीं वर्षगांठ ये मना रहा है। रामोस हॉर्टा को देश में संघर्ष के उचित और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में उनके काम की मान्यता में बिशप कार्लोस फेलिप जिमेनेस बेलो के साथ 1996 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ईस्ट तिमोर की बात करें तो ईस्ट तिमोर इज ए कंट्री लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये लोकेटेड है और इसकी जो कैपिटल है ये क्या है? दिल्ली इसकी कैपिटल है और करेंसी क्या है? US डॉलर यहाँ पे चलता है। चलिए टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो ये बने हैं गिलबर्ट F होंगोबो बने हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं सरदार बर्दी मोहम्मदोव बने हैं। Who has become the youngest president of Chile? तो ये बने हैं गैब्रिक बॉरिक। फ्रैंक वॉल्टर स्टैनमियर has been re-elected as the president of which country? तो ये जर्मनी के जो प्रेसिडेंट है ये बने हैं। मॉर्टेन बॉर्डरस्कॉ has become the new defense minister of which country? तो ये डेनमार्क के डिफेंस मिनिस्टर बने हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, which has become the first public sector Indian gas producer company to trade domestic gas on Indian gas exchange? भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली भारतीय गैस उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ONGC बनी है न्यू दिल्ली। ए इसका करेक्ट आंसर है। राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी ONGC भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस बेचने वाला पहला गैस उत्पादक बन गया है, जिसने भारत के तट पर KG DWN 98 ब्लॉक से अज्ञात मात्रा का आदान प्रदान किया है
और ओएनजीसी ने एक बयान के अंदर कहा है कि वह धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाएगी और ओएनजीसी ने भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली अन्वेषण और उत्पादन कंपनी बनकर ये इतिहास रच दिया है। ओएनजीसी ने 2000-2021 में गैस मूल्य पारिस्थितिकी तंत्र के उदारीकरण के लाभों को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार किया है और इस तरीके से घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की जो पहली भारतीय कंपनी बन गई है ओएनजीसी, ये आपको याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22। फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021 और 22 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। मैनचेस्टर सिटी ने अपनी चौथी खिताबी सफलता 2021 और 22 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप इन्होंने जीत ली है। मैनचेस्टर सिटी ने सीजन के अंतिम गेम में एस्टन विला पर जीत हासिल की और इस सीजन में मैनचेस्टर सिटी ने 38 लीग मैचों में उन्होंने 29 जीते, 6 ड्रॉ किए और 3 हारे हैं और इस प्रक्रिया में 99 जो गोल है ये इन्होंने किए हैं। मैनचेस्टर सिटी ने 2016 की गर्मियों में अपने आगमन के बाद से अब तक पेप गार्डियोला के तहत 4 प्रीमियर लीग खिताब और 8 प्रमुख जो ट्रॉफियां है ये इन्होंने जीती है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू फुटबॉल हम रिवाइज कर लेते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 वेयर वाज द गेम ऑर्गेनाइज्ड, तो ये इंडिया के अंदर हुआ था। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021, तो ये जीता है चेल्सी इंग्लिश क्लब के द्वारा। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग 2021-22, तो ये जीता है हैदराबाद FC के द्वारा। Who has won the title of football tournament अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2021, तो ये सेनेगल के ने जीता है। Who has won the title of football tournament AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 कंट्रीज टीम हैज वॉन, तो ये चाइना ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड थायराइड डे 2022 सेलिब्रेटेड, विश्व थायराइड दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 25 मई को मनाया गया है। थायराइड की हम बात करें तो भारत के अंदर जो हार्ट डिजीज है, डायबिटीज के बाद में सबसे ज्यादा होने वाली जो डिजीज है, इसके अंदर जो फर्स्ट नाम आता है ये थायराइड का आता है। थायराइड हमारे गले के अंदर ये एक ग्लैंड होती है जो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर की कई जो गतिविधियां है ये कंट्रोल होती है। जैसे आप कितनी तेजी से कैलोरी बर्न करते हैं या अपने दिल की धड़कन कितनी तेज है, थायराइड के रोग के कारण हमारे शरीर में या तो बहुत अधिक या बहुत कम जो हार्मोन है ये बनता है और जब इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो इसे हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से जाना जाता है और जब जो हार्मोन है इसका सिक्रीशन कम होता है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जाना जाता है। और इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो सिम्टम्स के अंदर इसके अंदर जो पेशेंट होता है ये चिड़चिड़ा हो जाता है और उसका या तो वजन कम हो जाता है या बहुत तेजी से उसका वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके अंदर जो इंसोम्निया है, अनिद्रा की जो समस्या है ये होती है, थकान हो जाती है, कपकपाहट या झटके आना शुरू हो जाते हैं और जो थायराइड ग्रंथि है गले के अंदर जो पाई जाती है इसका जो आकार है ये इंक्रीज हो जाता है। तो इसके अवेयरनेस के लिए थायराइड रोगों और उनके लक्षणों और रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए 25 मई को जो विश्व थायराइड दिवस है ये मनाया जाता है। और यह दिन 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन के एक प्रस्ताव पर अस्तित्व में आया था। पब्लिक हेल्थ अपडेट की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 200 मिलियन से अधिक लोगों के थायराइड विकारों से निपटने का अनुमान है और इनमें से 50% मामलों का निदान नहीं किया गया जाता। 22 और 28 मई के बीच मनाए गए थायराइड जागरूकता सप्ताह के लिए थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल ने थीम की घोषणा की है। क्या थीम रखी है? इट इज नॉट यू, इट्स योर थायराइड। यह आप नहीं है, ये आपका थायराइड है। तो ये इस बार की थीम रखी गई है। टॉप 5 डेज को रिवाइज करें
तो वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हमने 17 मई को मनाया है। इंटरनेशनल फैमिलीज डे 15 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 मई को हमने मनाया है। इंटरनेशनल नर्सेज डे हमने 12 मई को मनाया है। नेशनल डेंगू डे 16 मई को मनाया जाता है। और जो वर्ल्ड थायराइड डे है ये हमने कब मनाया है, ये 25 मई को हमने मनाया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन एयर फोर्स इन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 रिलीज बाय द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पे रही है? तो जो भारतीय वायुसेना है ये इस बार तीसरे स्थान पे रही है, थर्ड पोजीशन पे रही है। डिटेल से बात करें तो भारतीय वायुसेना को विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध क्षमता के मामले के अंदर विश्व वायु शक्ति सूचकांक में तीसरे स्थान पे रखा गया है। इस रिपोर्ट ने भारतीय वायुसेना को चीनी विमानन आधारित सशस्त्र बलों, जापान वायु स्व संरक्षण शक्ति, इजरायली विमानन आधारित सशस्त्र बलों और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष शक्ति से ऊपर रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना वर्तमान में अपनी सक्रिय विमान सूची में कुल 1645 इकाइयों की गणना करती है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो इस इंडेक्स के अंदर जो अमेरिका की वायुसेना है ये फर्स्ट पोजीशन पे रही है, सेकंड पे रही है रशिया और थर्ड पोजीशन पे इंडिया रही है। और इशूअर कौन है? जो ये रिपोर्ट है ये वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा रिलीज की जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड द न्यू वर्जन ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कीम। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए एक संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जो आभा ऐप है, जिसे पहले NDHM हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप के नाम से जाना जाता था, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है और इसे पहले ही 4 लाख से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड ये कर चुके हैं। आभा ऐप को एक नए यूजर इंटरफेस और नए कार्यों के साथ अपडेट किया गया है जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी समय और किसी भी स्थान से अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड देखने की अनुमति ये देता है। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिधम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये महाराष्ट्र की है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसने घोषणा की है कि भारत टीबी के लिए भारत में निर्मित स्किन टेस्ट शुरू करेगा? तो ये मनसुख मंडाविया के द्वारा ये जो घोषणा है ये की गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसने भारत की असमानता की स्थिति की रिपोर्ट जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है विवेक देबरॉय ने की है, 20 का करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका सरकार ने दिया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो टाइटल है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ओडिशा की टीम ने जीता है, इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो इसका करेक्ट आंसर है GM प्रज्ञानंद ने हराया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो अवार्ड है अंजलि पांडे ने जीता है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की तैराक एरियन टिटमस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कहाँ की थी? ये ऑस्ट्रेलिया की है, 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बायोटेक शोधकर्ताओं के लिए बायोरैप पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है विनय कुमार सक्सेना बने हैं, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन ली बने हैं, 20 का करेक्ट आंसर होगा। और यह है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा शुरू करने के लिए शुक्र मिशन क्यों लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ जाकर आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।